स्वागत है आप सभी का 100 गांव 100 खबर में। तो आइए जानते हैं खबरें रफ्तार से। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोहिया अस्पताल पहुंचकर वैक्सीन के ड्राई रन का जायजा लिया। राज्य के सभी जिलों में आज ड्राई रन हुआ। उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से तैयार है। सभी 75 जिलों में जो ड्राई रन चलाया गया उसमें उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा अभियान चलाने वाला राज्य बन गया है। वैक्सीन पर मुख्यमंत्री का आदेश, वैक्सीन उपलब्ध कराने में पारदर्शिता हो, आम और खास में कोई भेदभाव न रहे। लखनऊ में भी कोरोना वैक्सीन का ट्रायल हुआ। वैक्सीनेशन के दौरान आने वाली दिक्कतों को परखा गया। नोएडा में भी कोरोना वैक्सीन के लिए मॉकड्रिल की गई। टीकाकरण के लिए 3 ग्रामीण और 3 शहरी इलाकों को चुना गया था। प्रयागराज में भी कोविड वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। जिले में 6 अस्पतालों में इसके लिए पूरी तैयारियां परखी गई। मथुरा के भी 6 अस्पताल चिन्हित थे जहां टीकाकरण की प्रक्रिया को परखा गया और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का और जो भी मानक ध्यान में रखे जाने हैं सबका ख्याल रखा गया। और कानपुर में भी 3 शहरी 3 ग्रामीण इलाकों में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन हुआ। कुल 6 स्थानों पर टीकाकरण के कैंप लगाए गए थे। दिल्ली आवास पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज से कामकाज शुरू करेंगे। दिल्ली में मदन कौशिक और धन सिंह रावत ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। कहा, मुख्यमंत्री पूरी तरीके से स्वस्थ है। नए साल पर राज्य के युवाओं को योगी सरकार का तोहफा। शिक्षा विभाग ने जारी की 90,000 बम्पर भर्तियां। बेसिक शिक्षा विभाग में 51,000 टीचर्स की नियुक्ति होगी और अगले 6 महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। मुरादनगर हादसे को लेकर मुख्यमंत्री का बड़ा आदेश। जिम्मेदार इंजीनियर और ठेकेदार के खिलाफ रासुका लगाने का आदेश। मुरादनगर शमशान हादसे का मुख्य आरोपी ठेकेदार अजय त्यागी गिरफ्तार। 25,000 का इनाम घोषित किया था। उत्तराखंड में बर्ड फ्लू की आशंका। देहरादून में बीते 3 दिन में 5 कौवे मरे हुए मिले हैं। नैनीताल चिड़ियाघर ने भी बर्ड फ्लू के चलते अलर्ट जारी किया। बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद यहां पक्षियों के बाड़े के आसपास सैलानियों की आवाजाही को कम कर दिया गया है। प्रयागराज में माफिया अपराधियों के अवैध साम्राज्य पर कार्रवाई जारी। हिस्ट्री शीटर गणेश यादव का अवैध मकान ढाया गया। गणेश यादव के अवैध आशियाने पर प्रशासन का बुलडोजर चला। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के लिए मार्केट का नक्शा पास नहीं कराया गया था। एटा में पति पत्नी के विवाद में हो रही पंचायत में युवक ने महिला पर तमंचे से फायरिंग कर दी। महिला को गोली छूकर निकली जिससे बाल उपज गए। हमीरपुर में तमंचे पर डिस्को करने वाले शख्स को अब तक पुलिस नहीं पकड़ पाई है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें ये युवक 4 तमंचों के साथ डांस करता नजर आ रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बड़ी कार्रवाई। नगर निगम ने सीज किया एएमयू का बैंक अकाउंट। एएमयू पर बकाया है 15 करोड़ का टैक्स। हरदोई में अवैध कोयला भट्टियों पर वन विभाग और पुलिस ने कार्रवाई की। 16 भट्टियों को जेसीबी से ढाया गया। संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हाथरस में ट्रक की टक्कर से भीषण हादसा। 4 लोगों की जान गई, 6 लोग घायल हुए, अस्पताल में भर्ती। टिहरी के चंबा डोबरा रोड पर उप्पू सिराई के पास एक कार खाई में गिरी। 2 लोगों की मौत, 3 लोग घायल। हमीरपुर में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लगी घर में जिसमें 8 बकरियां जलकर मर गई और सारा गृहस्थी का सामान भी जल गया। आगरा में ज्वेलरी की दुकान का शटर तोड़कर लाखों का यहां पर बदमाशों ने सामान चुरा लिया और दुकान में रखे 19 किलो चांदी और 4 तोला सोना नकदी लेकर फरार हो गए। मथुरा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। अवैध असलहा और कारतूसों की खरीद फरोख्त करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 30 जिंदा कारतूस, एक गाड़ी और तमंचे मिले। बदायूं में 45 साल की एक महिला की संदिग्ध हालात में मौत हो गई है। मृतका के बेटे का आरोप है कि महंत ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर उसकी मां की हत्या की है। पीलीभीत के अमरिया इलाके में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। फरार ट्रक चालक की तलाश में जुटी है पुलिस। मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के तहत अल्मोड़ा जिले में काम शुरू हो गया। 7 ब्लॉक के 22 राजस्व गांव का चयन हुआ है जिनमें गांव में लौटे प्रवासियों को रोजगार दिया जा रहा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद खटीमा तहसील में अतिक्रमण किए गए तालाबों को प्रशासन की टीम ने फिर से नया जीवन दे दिया है। 1 करोड़ से ज्यादा के खर्च के बाद 153 में से 110 तालाबों को अतिक्रमण मुक्त करा के उन्हें फिर से तालाब में तब्दील किया गया है। अम्बेडकर नगर में 2 लोगों की हत्या के मामले का संज्ञान लेते हुए एडीजी जोन ने घर पहुंचकर पीड़िताओं से मुलाकात की और कहा कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। ऋषिकेश नगर निगम ने शहर के चौराहों पर पुलिस प्रशासन को 100 से ज्यादा कैमरे जो इंस्टॉल किए थे उसके बाद अब यहां पर काम करना शुरू कर दिया है और खासतौर पर जब कुंभ शुरू होगा तो इस दौरान भी भीड़ पर इन कैमरों के जरिए नजर रखी जा सकेगी।
अल्मोड़ा में बारिश के बाद किसानों के चेहरे खिले हैं। रबी की फसल के लिए ये बारिश को वरदान माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में शीतलहर, पाला और बारिश का लगातार असर दिखाई दे रहा है और कोहरे की वजह से गाड़ियों की रफ्तार भी कम हो गई है। दिल्ली के साथ साथ नोएडा, गाजियाबाद में बारिश हुई, सर्द हवाओं से ठंड बढ़ी। उत्तराखंड में आगे भी मौसम बदलेगा। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ में बर्फबारी का अलर्ट। वहीं देहरादून, पौड़ी, नैनीताल में बारिश का अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फ गिर रही है और इसकी वजह से केदारकांठा ट्रैकिंग रूट पर काफी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। राज्य के विश्वविद्यालय और कॉलेजेस को फुल टाइम खोलने पर मीटिंग चल रही है। मंत्री धन सिंह रावत सभी विश्वविद्यालय के वीसी के साथ बैठक कर रहे हैं। राजाजी टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर पुनीत तोमर ने लापता बाघिन को लेकर वार्डन को पत्र लिखा है और वन मंत्री हरक सिंह रावत नाराज हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रस्ताव देना भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के खिलाफ है। उधम सिंह नगर के जसपुर में 19 राजस्व गांव को काशीपुर तहसील में शामिल करने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा है। अदालत ने सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। पतंजलि योगपीठ का 26वां स्थापना दिवस आज। स्वामी रामदेव का बयान, आयुर्वेद के बाद अब शिक्षा में क्रांति लाएगा पतंजलि योगपीठ। देहरादून नगर निगम के फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन पहले चरण में ही लगाई जाएगी। इसके लिए निगम ने करीब 4000 वर्कर्स का डाटा तैयार कर लिया है। उत्तराखंड में कोरोना से लोगों की मौत भी लगातार हो रही है। इस बीच 24 घंटे में 8 लोगों ने कोरोना के चलते दम तोड़ा है, जबकि पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड में कोरोना के 301 नए मामले सामने आए हैं और इस तरह राज्य में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 4000 के पार पहुंच गई है। और दिल्ली में भी कोरोना के 24 घंटे में 384 नए मामले सामने आए, जबकि 12 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई। 1 करोड़ 3 लाख के पार पूरे देश में कोरोना का आंकड़ा पहुंच गया है। 99,75,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। 24 घंटे में 16,000 से ज्यादा कोरोना के केस पूरे देश में सामने आए। वहीं पूरे देश में 24 घंटे में कोरोना ने 201 लोगों की जान ले ली है। भारत में अब तक 1,49,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है। और वहीं पूरी दुनिया की बात करें तो विश्व भर में 8 करोड़ 61 लाख कोरोना मरीजों का आंकड़ा हो गया है। वहीं अब तक 18,60,000 से ज्यादा लोग कोरोना के चलते मारे गए। शामली पुलिस ने चेकिंग के दौरान नेपाल से तस्करी कर शामली लाई जा रही 2.5 करोड़ की कीमत की चरस पकड़ी है और साथ में एक शख्स को गिरफ्तार भी किया है। बहराइच में पुलिस की छापेमारी में अवैध बालू खनन करते हुए 8 ट्रैक्टर, ट्रॉली और जेसीबी पकड़ी गई है। साथ में 12 लोग गिरफ्तार हुए। बागपत में 50 लाख कीमत की एक्सपायरी डेट की शराब को जमीन में दबाकर नष्ट किया गया। इस दौरान 950 पेटी शराब थी जिसे नष्ट किया गया। हरदोई में बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियों में दिखे संदिग्ध लोग, 3 गाड़ियों को पुलिस ने बरामद किया। गाड़ी छोड़कर ये संदिग्ध लोग भाग गए। ग्रेटर नोएडा में एचआर मार्केट में मोबाइल फोन की दुकान में चोरों ने धावा बोला, लाखों का सामान लेकर फरार। फिरोजाबाद पेट्रोल पंप पर डकैती डालने आए 4 डकैतों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद पकड़ा। धाकड़ गैंग के 4 आरोपी गिरफ्तार, 3 आरोपी फरार। महराजगंज के भारत नेपाल सोनौली सीमा पर एसएसबी जवानों ने संदिग्ध नेपाली युवक के पास से 45 ग्राम हेरोइन बरामद की है। शाजापुर में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी। 1 महीने में लोगों पर मुकदमे दर्ज करते हुए 333 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ललितपुर में तेज गति से भाग रही एक गाड़ी अनियंत्रित होकर पलटी, ड्राइवर और क्लीनर घायल। आगरा में खेत के किनारे एक व्यक्ति का शव मिला है। जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसके शव पर चोट के भी निशान है, तो हत्या की आशंका जताई जा रही है। कानपुर में बिजली विभाग की लापरवाही, 87 वर्षीय हीरालाल चौबे को थमाया 118 साल का बकाया बिल। हीरालाल चौबे हैरान परेशान, विभाग झांक रहा है बदले। सहारनपुर में रोडवेज बस और मैजिक गाड़ी की जोरदार टक्कर में ड्राइवर की मौके पर ही दर्दनाक मौत, कई लोग घायल। अम्बेहटा चौकी के पास की घटना। लखनऊ के बख्शी का तालाब इलाके में तेज रफ्तार कार और बाइक की टक्कर में 6 से ज्यादा लोग घायल। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमेठी में प्राथमिक विद्यालय के पीछे पेड़ से लटका हुआ एक 22 साल के युवक का शव मिला है। परिजनों की आशंका, हत्या कर शव को टांगा गया है। पीलीभीत में ठगी से परेशान युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। मौके से पहले युवक ने एक वीडियो बनाकर कुछ लोगों पर आरोप भी लगाया। आगरा में दोस्त ने दोस्त का गला काटा, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। शाहगंज इलाके की घटना।
फिरोजाबाद में 40 साल के व्यक्ति की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सनी लियोनी ने हाथ में थाली और कंधे पर मटका रखकर किया देसी स्टाइल में डांस, जिसे काफी ज्यादा लोग देख रहे हैं। जानवी कपूर ने जुहू में खरीदा 39 करोड़ का बंगला। रिपोर्ट के मुताबिक 3 फ्लोर तक फैला है ये घर। सारा अली खान ट्रक में खड़े होकर पोज देती नजर आई हैं। हॉर्न मत बजाओ प्लीज। इन तस्वीरों में एक्ट्रेस ट्रक में खड़े होकर अलग अलग अंदाज में पोज देती नजर आ रही है। कृति सेनन ने सड़क पर बुलेट दौड़ाई। वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में एक्ट्रेस सड़क पर बाइक दौड़ाती नजर आ रही है। न्यू ईयर ट्रिप से वापसी के बाद कांपा लौटी आलिया भट्ट। सेट से वीडियो हो रहा है वायरल। व्हाइट ड्रेस में नजर आ रही है आलिया।